तो दोस्तों भारत के हथियारों की खरीदारी और वेस्टर्न मीडिया में इसे लेके हेडलाइन बनने का रिश्ता जो है वो उसी तरीके का रिश्ता है जिस तरीके का रिश्ता शोले मूवी में जय और वीरू के बीच में था। और दोस्तों भारत की तरफ से अगर कोई बड़े रशियन हथियारों को परचेज किया जाता है तो इस रिश्ते में दरार नहीं आता है बल्कि ये रिश्ता और मजबूत होता है, क्योंकि दोस्तों तब ये जो हेडलाइन बनने का चर्चा है ये और तेज रफ्तार में होता है और एक तरीके से इस हेडलाइन से वेस्टर्न मीडिया के जलन चिड़न और वेस्टर्न मीडिया के परेशानी भी झलक के बाहर आता है। और हाल ही में जब भारत की तरफ से 12 एडिशनल सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट को खरीदने को लेके जानकारी दिया गया तो ऐसे कैसे हो सकता है कि जय कुछ करे और वीरू के द्वारा उसे लेके कोई रिएक्शन ना आए। मतलब वेस्टर्न मीडिया इसे कैसे अपने हेडलाइन ना बनाए, इसे ये तो हो ही नहीं सकता था। और दोस्तों वेस्टर्न मीडिया अपने स्वभाव के स्वरूप भारत के इस हथियारों के डेवलपमेंट को लेके भी चर्चा शुरू कर दिया है। हाल ही में ब्रिटेन के जेंस मीडिया हाउस की तरफ से इसे एक बहुत बड़े आर्टिकल के रूप में पब्लिश करते हुए ये दावा किया गया है कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो कि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस मतलब राजनाथ सिंह के नेतृत्व वाला एक संस्था है उसके तरफ से 12 एडिशनल सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के किट को खरीदने को लेके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को एक एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी जारी किया है। और दोस्तों ये एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी असल में 15 सितंबर के दिन जारी हुआ है। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि हाल ही में जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह के द्वारा 45,000 करोड़ मतलब 5.5 बिलियन डॉलर के हथियारों के खरीदारी को लेकर अनुमति दिया गया है, उसी में ही ये 12 एडिशनल सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के अनुमति भी शामिल है। दोस्तों आप लोगों को जान के रखना चाहिए कि अनुमति असल में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दिया गया है। मतलब ये हथियार का परचेज डायरेक्टली एयरफोर्स के लिए रशिया से नहीं किया जाएगा बल्कि बीच में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से रशिया से इन एयरक्राफ्टों के किट को हासिल किया जाएगा और इन किटों का इस्तेमाल करते हुए ही इन एयरक्राफ्टों को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारत में निर्माण करेगा। अब वैसे अगर देखा जाए तो ये 12 एडिशनल सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेके चर्चा आज से 3 साल पहले से ही हो रहा था जब भारत और चाइना के बीच में लद्दाख में लड़ाई चल रहा था। और दोस्तों उसी दरमियान ये डिसाइड किया गया था कि भारत अपने बेड़े के क्रैश हो चुके सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के जगह को भरने के लिए इन एयरक्राफ्टों को परचेज करेगा। पर उसके बाद साल 2022 में रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई शुरू हो गया और उसके कारण भारत इन हथियारों को खरीदने के तहत आगे नहीं बढ़ सका। हालांकि दोस्तों एक समय तक माना जा रहा था कि इन एयरक्राफ्टों को भारत और परचेज नहीं करेगा, लेकिन फिर से एक बार भारत की तरफ से ये एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी जारी करते हुए ये साफ कर दिया गया है कि भारत किसी भी तरीके के वेस्टर्न देशों के कोई भी प्रेशर में नहीं आएगा और भारत की जरूरतों को जिस तरीके से पूरा करना है उसी तरीके से भारत अपने जरूरतों को पूरा करेगा। अब दोस्तों जेंस मीडिया हाउस के रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी असल में आज से 4 साल पहले जारी हो गया था और भारत इन 12 एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े के क्रैश हो चुके सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने के लिए और 2 एडिशनल टेस्ट एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े में शामिल करने के लिए खरीद रहा है। और वहीं पे दोस्तों ये भी दावा किया जा रहा है कि ये जो 12 एयरक्राफ्ट है ये असल में बेड़े के पुराने हो चुके MiG-21 एयरक्राफ्टों का जगह भी लेगा और एग्जिस्टिंग बेड़े को भी एक तरीके से सपोर्ट देगा। दोस्तों अगर इंडियन एयरफोर्स के स्ट्रक्चर को देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स के एक जो स्क्वाड्रन होता है उसमें करीबन 18 से 20 एयरक्राफ्ट रहता है। अब 12 एडिशनल एयरक्राफ्टों को खरीदने का मतलब यह है कि इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में करीबन 2/3 स्क्वाड्रन का एडिशन होगा। मतलब इससे इंडियन एयरफोर्स के स्ट्रेंथ में थोड़ा बहुत मजबूती तो अवश्य आएगा। अब दोस्तों अगर देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में ऑलरेडी 260 से 262 सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट सर्विस में है। हालांकि इंडिया के द्वारा करीबन 272 सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को परचेज किया गया है और बताया जाता है कि इनमें करीबन 10 एयरक्राफ्ट बीते 10 से 15 साल में क्रैश हो चुका है या फिर कुछ कारणों की वजह से इतने बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है कि ये और सर्विस के लायक नहीं है। अब दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को खरीद के असल में उन्हीं एयरक्राफ्टों के कमी को दूर किया जाएगा और साथ में इंडियन एयरफोर्स में जो 272 सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट होना था उस जगह को भी पूरा करना है। पर दोस्तों वेस्टर्न मीडिया में अब इसे एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय इसलिए बनाया गया है क्योंकि कई सारे वेस्टर्न मीडिया को ये लग रहा था कि रशिया और यूक्रेन के लड़ाई के बाद जो रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है उसके कारण भारत रशिया के हथियारों के खरीदारी से दूर रहेगा। हालांकि S-400 के डिलीवरी के समय ही यह साफ हो चुका था कि भारत किसी भी तरीके से वेस्टर्न देशों के प्रेशर में आने वाला है नहीं। पर जब 12 सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों की खरीदारी को एक तरीके से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था तब कई सारे वेस्टर्न मीडिया हाउस इससे काफी खुश हुआ था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि भारत S-400 तो खरीद लिया लेकिन और बाद में कोई हथियार खरीदने नहीं जाएगा। पर 12 सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के ऑर्डर को अप्रूवल देने के बाद एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इन वेस्टर्न मीडिया के ऊपर भारत के द्वारा एक बहुत बड़ा तमाचा जड़ा गया और इस तमाचे का जो निशान है ये कई सालों तक इन वेस्टर्न मीडिया के गाल पे रहेगा। और इन्हीं कारणों की वजह से अब कई सारे मीडिया हाउस में इसे एक प्रमुख आर्टिकल के रूप में दिखाया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इन एयरक्राफ्टों को भारत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से खरीद रहा है, जिसका मतलब यह है कि ये एयरक्राफ्ट भारत में बनेगा जिससे कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी मजबूती मिलेगा। हालांकि जो
सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट को भारत के द्वारा अब तक परचेज किया गया है वो भी भारत में ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में ही बना था, लेकिन इन 12 एयरक्राफ्टों के ऑर्डर के साथ साथ एक तरीके से जो सुपर सुखोई प्रोजेक्ट है उसके ऊपर भी रोशनी पड़ रहा है और माना जा रहा है कि इन 12 एयरक्राफ्टों के साथ भारत के द्वारा सुपर सुखोई प्रोजेक्ट को भी शुरू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि वेस्टर्न मीडिया के अंदर भारत के सुखोई 30 एयरक्राफ्टों की खरीदारी को लेकर इतना अधिक हल्ला क्यों मचा हुआ है? कमेंट करके अपने राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।